नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोहेल पटेल एमपीपीएससी योद्धा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। देखो, हम पढ़ रहे थे लाभ और हानि। लाभ और हानि में हम 2-3 लेक्चर बना चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। यदि हमसे एमपीपीएससी में 2 मार्क्स या 7 मार्क्स में अगर प्रश्न पूछे तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखा है प्रश्न में कि यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे। सॉल्यूशन में हम मान लेंगे कि माना कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये मान लेंगे। तो क्या क्या बोलेंगे, सबसे पहले हम माना प्रत्येक वस्तुओं का क्रय मूल्य 1 रुपये है, ये हमने मान लिया। तो इसलिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, आप बताइए कमेंट के माध्यम से। इसलिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये। क्या होगा, ठीक है। इतना दोस्तों, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये। मैं 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य भी निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा, दिया है, उसी ने दे रखा है। देखो मैं, उसी ने क्या दे रखा है कि 12 वस्तुओं का, देखो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये जो 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, ये उसने बोल रखा है कि 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य। तो देखो, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपये, तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा, 15 रुपये। तो 15 रुपये। तो देखो, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 12 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है, 15 रुपये। देखो लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 रुपये का उसका। इसलिए हम जानते हैं लाभ प्रतिशत। इसलिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पहले हम लाभ निकाल लेंगे। हम जानते हैं लाभ, अरे हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं लाभ। लाभ क्या होगा, कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि लाभ क्या होगा। लाभ का फॉर्मूला आप कमेंट कीजिए। तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, देखो यहाँ दे रखा है विक्रय मूल्य 15 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है 12 वस्तु का 12 रुपये। तो कितना आ गया, 3 रुपये। ये मेरा क्या है, 3 रुपये लाभ है। मुझे क्या निकालना है, देखो लाभ प्रतिशत। उसने बोला है तो बताइए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं जानता हूँ लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर क्या आएगा, ऊपर लाभ डिवाइड बाय क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू 100। रहेगी बात आपको याद। बस कुछ नहीं करना है, इसमें मुझे वैल्यू रख देना है। तो मैं आपको यहाँ सोल्व करके बता रहा हूँ। देखो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ, देखो लाभ 3 रुपये, 3 रुपये रख दिया मैंने। क्रय मूल्य कितना है, देखो यहाँ क्रय मूल्य दे रखा 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 रुपये, इंटू क्या जाएगा 100। बस इसको मैं सोल्व कर लूँगा। तो 3/12 इंटू 100। तो 3 चौके 12, और 4 को 100 से काटूंगा तो कितना जाएगा 25। तो कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, उसको 25% का क्या हुआ, लाभ। अगर 7 नंबर में आएगा तो मैं पूरा सॉल्यूशन इसका इस तरह से करूँगा। यदि 3 नंबर में आ गया ऐसा, तो 3 नंबर में क्या लिखूँगा, मैं डायरेक्ट करूँगा उसको। कितना लाभ हो रहा है उसको, देखो 15 वस्तुएं खरीद रहा है और 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ये समझिए कि 12 वस्तु ले रहा है, 12 वस्तु दे रहा है, तो कितनी वस्तु फ्री में दे रहा है, 3। तो 3 का क्या आ रहा है, लाभ। तो 3 बटे क्या आ जाएगा, 12 इंटू 100। देखो डायरेक्ट ये स्टेप हम लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों।
अब देखो एक प्रश्न है हमारे सामने कि एक दुकानदार है अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। जैसे मान लो ये पेन 10 रुपये का है तो 20% अधिक क्या कर रहा है, उसका मूल्य बता रहा है। या ऐसा मान लो इस पेन का मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो खरीदा उसने 100 रुपये में, किंतु इस पर MRP कितनी लिखी रखी उसने, 20% अधिक। तो 20% अधिक कितना हो जाएगा, 120 रुपये। कितनी MRP दे रखी, 20%। समझ में आ गया। तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब इस 120 रुपये का पेन जब आप लेने गए तो वो क्या करेगा, आप बोलोगे ना सर कुछ डिस्काउंट दीजिए, तो वो बोलेगा 10% लेस करके मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो 120 रुपये का 10% वो कम करके दे देगा आपको। तो दुकानदार का क्या कितना फायदा होगा, वो यही पूछ रहा है। तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे हम, बहुत ही सिंपल है। देखो अब देखो मुझे यहाँ पे पेन का क्रय मूल्य पता नहीं है कि पेन को उसने कितने में खरीदा है। उसने तो डायरेक्ट बोला है कि क्रय मूल्य पर क्या कर रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक क्या कर रहा हूँ, अंकित मूल्य। तो माना कि क्या मान लिया मैंने, माना कि वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये। ये हमने अपनी मर्जी 100 रुपये इसलिए मानते हैं क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो 100 से 100 का क्या हो जाता है, कट जाता है, तो 100 मानना आसान। आप 1 भी मान सकते हैं, किंतु 1 मानने पे क्या होगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, आपको समय ज़्यादा लगेगा, उत्तर वही आएगा। तो 100 इसलिए लेते क्योंकि 100 से 100 क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए 100 मानते। जरूरी नहीं आप 100 लें, आप 1 भी ले सकते हो। 1 का मतलब कुछ भी, हमने मान लिया 100। तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है। ठीक है, ये हमने अपनी मर्जी से मान लिया। तब प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या होगा, देखो वो क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा, वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, देखो किसी भी चीज़ का हम परसेंट निकालते हैं तो 100 का हम 20% निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जब भी 100 का 20% निकालते हैं, देखो 100 का 20% क्या करते हैं, 100 का 20%। तो जब भी जो का लिखा होता है ना, तो का की जगह क्या आ जाता है, इंटू, वो जो प्रतिशत लिखा ना, ये प्रतिशत हटके क्या आ जाता है, डिवाइड में 100। तो कितना आएगा, 20। अब देखो 20 अधिक बोला उसने, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, मतलब 100 रुपये क्रय मूल्य है तो 20 रुपये और जोड़ देगा उसमें, रहेगी बात। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 120 रुपये। ये 20 मत लिख देना आप, 20% अधिक है, 100 से 20% अधिक है, रहेगी बात। तो 100 से 20% अधिक कितना आ जाएगा, 120। हम इतना ना करके भी डायरेक्ट लिख सकते हैं 120, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ये, रहेगी आपको बात याद। तो अंकित मूल्य क्या आ जाएगा, ये आ गया समझ में, अधिक है, अधिक है, रहेगी बात। ठीक है, ये अंकित मूल्य आ गया मेरा। अब वो क्या बोल रहा है, अब मुझे निकालना है विक्रय मूल्य। तो वो ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। जब बेच रहा है वो तो क्या कर रहा है, 10, इस पर 10% की छूट दे दूंगा तो वस्तु को कितने में बेचेगा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। अब देखो विक्रय मूल्य क्या बोल रहा है कि जो 120 है इस पे कितने % की छूट दे रहा है, तो 120 में से मैं कितने रुपए माइनस कर दूं। जैसे आप कभी आप मॉल गए होंगे, कभी आप कपड़े खरीदने गए होंगे ना, तो डिस्काउंट निकालता ना, 20% का डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट। तो आप कैसे निकालेंगे डिस्काउंट, जो भी मान लो 1000 रुपये की शर्ट है तो 1000 रुपये में मान लो 20 रुपये में क्या कर दूंगा, डिस्काउंट, तो 200 रुपये डिस्काउंट आ जाएगा। तो 1000 रुपये में 200 में घटा दूंगा तो 800 रुपये बच जाएगा मेरा। तो 800 रुपये की शर्ट हुई ना, रहेगी बात। इसी प्रकार से 120 रुपये की तो क्या है, अंकित मूल्य, और कितने % का डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, 10 रुपये का, 10%, रहेगी बात आपको याद। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो कितना आ जाएगा, 12 रुपये क्या आ जाएगा माइनस। तो कितना आ जाएगा, 108 रुपये में क्या कर रहा है वो, बेच रहा है। 100 रुपये में खरीद रहा है और 108 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हमें तो क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो जब लाभ प्रतिशत निकालना, पहले क्या निकालूंगा, लाभ। तो इसलिए लाभ क्या होगा, इसलिए लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, रहेगी बात आपको याद।
देखो विक्रय मूल्य देखिए आप कितना है 108 रुपये, और क्रय मूल्य कितना है, हमने माना था अपनी मर्जी 100 रुपये, तो कितना आ जाएगा 8 रुपये। तो 8 रुपये का उसको क्या हो रहा है, फ़ायदा। अब वो ये पूछ रहा है प्रतिशत बताइए आप, तो कितने प्रतिशत लाभ हुआ, तो इसलिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आप कमेंट करके बताइए मुझे क्या आएगा। जब भी हम लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो ऊपर क्या ले लेंगे, लाभ डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य। हमेशा क्रय मूल्य आता है, ये याद रखना है आपको, फॉर्मूला गलत नहीं लगाना है, रहेगी बात आपको याद, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या आएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ कितना हो रहा है देखो उसको 8 रुपये का, देखिए आप कितना हो रहा है 8 रुपये का, और क्रय मूल्य कितना है देखो 100 रुपये। अब आपको समझ में आया हमने 100 रुपये क्यों माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य में एक्स भी मान सकता हूँ, 100 इसलिए माना है देखो 100 से 100 कट जाता है बहुत आसानी से, तो कितना बच गया देखो 8 रुपये, तो 8% क्या आएगा, लाभ। यही हमारा क्या है, अभिष्ट उत्तर। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।